अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं वो मेरे अकाउंट को, मेरे पेज को साथ फॉलो भी कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे गुर्दों के रिलेटेड कि अगर हमारे गुर्दे खराब हो जाएं तो हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी तब्दीली आती हैं जिनके ऊपर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो साइंस और सिम्टम्स नमूदार हों तो हमें अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है कि अगर हमारे गुर्दे खराब हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गुर्दे हमारे क्या काम करते हैं? ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये जो से टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर होते, जो हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत नहीं होती, गुर्दे हमारे ऐसी चीजों को फिल्टर करते हैं और जो सी हमारी बॉडी को जरूरत होती है चीजों की, उनको हमारे तक पहुंच जाते हैं। अगर हमारे गुर्दे खराब हो जाएंगे तो वो ऐसे केमिकल्स को फिल्टर नहीं करेंगे और हमारे लिए ऐसे केमिकल्स नुकसानदेह होंगे। बात करते हैं कौन से ऐसे 7 सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में नमूदार होते हैं। ये एक वार्निंग होती है कि आप अपने गुर्दों का ख्याल रखें। पहले नंबर पर मैं बात करता हूं एडिमा। एडिमा यानी स्वेलिंग। जब आपके गुर्दे खराब हो जाएं तो उसकी सबसे पहली निशानी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पांव के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है और जब हम उस जगह को उंगली के साथ प्रेस करते हैं तो वहां एक खड्डा नुमा बन जाता है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एडिमा है। और एडिमा गुर्दों की वजह से स्वेलिंग का बायस बनती है। इसके साथ पांव के अलावा आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है और भी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपको ऐसी चीज नजर आए तो आपको अंदाजा कर लेना चाहिए, अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं और आपको फौरी अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात आती है हाई ब्लड प्रेशर की। अगर आप गुर्दों के मरीज हैं और साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो गया है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आपने घर में एक फिल्टर लगवाया है, पानी वाला फिल्टर, और पीछे से आप फिल्टर का प्रेशर तेज कर देते हैं जो कि फिल्टर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिल्टर खराब हो जाता है। सेम ऐसे ही है, अगर आप गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं और ऊपर से आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू हो गया है तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर चीज आती है टायर्डनेस यानी थकावट। जब आप थके थके, हर वक्त थके थके महसूस करें, जिस्म आपका नढाल हो, बेजान हो, तो ये भी एक गुर्दों की खराब होने की वजह हो सकती है क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिया का लेवल बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हमें हर वक्त थकावट फील होती है या हम मुरझाए मुरझाए फील करते हैं अपने आप को। इसकी वजह होती है यूरिया का हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाना। चौथे नंबर पर बात करता हूं यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। अगर तो आपके यूरिन के साथ थोड़ी बहुत नॉर्मल प्रोटीन आ रही है तो इट्स ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यूरिन के साथ बहुत ज्यादा प्रोटीन आ रही है तो आपको ये इशारा है कि आपके गुर्दे खराब हो चुके हैं और आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है गुर्दों के मुतालिक अगर आपके यूरिन में प्रोटीन का अखराज बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोटीन का अखराज कब होता है? जब हमारे फिल्टर्स में यानी गुर्दों के अंदर या फिल्टर्स के अंदर सुराख हो जाते हैं और वो प्रोटीन को हमारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पाते तो वो यूरिन के जरिए बाहर खारिज हो जाते हैं। तो अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है तो आप अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट के जरिए आप देखें कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन की कितनी मिकदार खारिज हो रही है। इसके बाद 5वें नंबर पर मैं बात करता हूं यूरिमिक फ्रोस्ट की। यूरिमिक फ्रोस्ट यानी चेहरे के ऊपर सफेद कलर के धब्बे बन जाना, खुश्की नुमा, जैसे हमें खुश्की होती है हमारी जिल्द के ऊपर सफेद सफेद नमूदार हो जाता है, इसे हम कहते हैं यूरिमिक फ्रोस्ट। ये कब होती है? ये तब होती है जब हमारी बॉडी में
यूरिया बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। फिर यूरिया इस शक्ल में हमारी बॉडी के ऊपर नमूदार होना शुरू होता है। अक्सर आपने देखा होगा माथे के ऊपर या जिल्द के ऊपर या सर के ऊपर ऐसे जैसे सफेदी सफेदी चीज नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी हमारे एक गुर्दे खराब होने की निशानी है। इसके बाद छठे नंबर पर मैं बात करता हूं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। गुर्दे हमारे विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3 की आप इसे कह लें कि ये हमारी एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3 की करता है। इन्हें हम इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, ऑफकोर्स इसके साथ आपको फिर कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी। अगर आपको ये मसला है तो आपको गुर्दों के मुतालिक सोचना चाहिए, गुर्दों को चेक करवाना चाहिए या इसके मुतालिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकें, सेहत को बहाल कर सकें और आप अपने गुर्दों का ख्याल रख सकें। एंड पर मैं बात करता हूं इचिंग की, यानी खारिश। अगर आपको बहुत ही पुरानी खारिश है, हर वक्त आपको इचिंग रहती है, बॉडी में खारिश रहती है, तो ये भी एक गुर्दे खराब होने की निशानी हो सकती है, वजह हो सकती है। जब हमारी बॉडी में यूरिया का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में बहुत हद तक जमा हो जाते हैं, तो ये हमें इचिंग का बायस बनते हैं। गुर्दे हमारे इसको फिल्टर नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर इचिंग होती है, खारिश होती है। 7 चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं जिनकी वजह से, जिनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गुर्दे किस हद तक ठीक है और किस हद तक खराब हो चुके हैं। अब बात करता हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, गुर्दे खराब करती हैं। बात करने पे आए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गुर्दों को खराब करती हैं, लेकिन मखसूस 2 से 3 चीजें ऐसी बताता हूं जो हमारे आजकल बहुत ही ज्यादा इन है, जिनकी वजह से हमारे गुर्दों के ऊपर बहुत ज्यादा असरात मुरतब होते हैं। पहले नंबर पर मैं बात करूं तो वो पेशेंट जो शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीजों को फौरी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल अगर इंक्रीज होगा तो ये हमारे गुर्दों के ऊपर असर करेगा, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करता हूं ब्लड प्रेशर की। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो भी आपको अपना बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप बीपी को कंट्रोल नहीं करते तो ये भी हमारे गुर्दों के ऊपर असर कर सकता है, हमारे गुर्दे खराब कर सकता है। तीसरे नंबर पर बहुत ही अहम बात है जो कि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते। बॉडी में थोड़ी सी दर्द हुई, सर में दर्द हुई, टांगों में दर्द हुई, जिस्म थकावट फील किया, दस्ती पेन किलर खा ली। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की पेन किलर मौजूद हैं, ना कोई किसी से पूछता है, बस कहता है जी दर्द की गोली दे दे। भाईजान, दर्द की गोली जो सी होती है ये डॉक्टर्स की हदायत के बगैर ना खाया करें, क्योंकि ये हमारे गुर्दों के ऊपर असर करती है और हमारे गुर्दे खराब करती है। उम्मीद करता हूं आज की आप वीडियो बहुत पसंद आई होगी और एंड पर आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें।